सेवन्थ क्लास इन्वायरमेंट वाला लेसन चल रहा है हमारा, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमारे टोटल 3 लेक्चर इसके अंदर हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया है कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के एग्जांपल एंड हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट्स के कितने कंपोनेंट है। टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? नेचर, ह्यूमन एंड मैन मेड, ये 3 कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के। ओके, उसके बाद हमने बुक के अंदर से लेसन को रीड किया था, जो हमने यहाँ तक रीड कर लिया था लेसन को, मेकिंग द लिस्ट तक। ओके, और यहाँ तक की स्टोरी क्या थी? यहाँ तक की स्टोरी ये थी कि जो रवि है वो लॉन्ग वेकेशन के बाद स्कूल जा रहा है, तो उसने क्या देखा कि उनका जो प्लेग्राउंड है वहाँ पे खुदाई हो चुकी है, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने रवि को बताया कि अब यहाँ पर बिल्डिंग्स बनेंगी। तो रवि को रियलाइज हुआ कि उनका जो प्लेग्राउंड था, जो सॉफ्ट ग्रास वाला, गेंदे के फूल वाला, वो प्लेग्राउंड अब हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये बात उसने अपने दोस्तों को बताई। एंड जब असेंबली हुई तब प्रिंसिपल सर ने भी क्या बोला कि सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग, कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे बदल रहा है। इसके बाद रवि ने क्लास में जाके टीचर से पूछा था कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है। देन टीचर रिप्लाइड व्हेन व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, जो अपने आप आसपास देखते हैं वो इन्वायरमेंट है। उसके बाद हमने इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल देखे थे, जो कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे जो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैन मेड हैं, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए हैं। ओके, उसके बाद टीचर्स ने स्टूडेंट को काम दिया था। क्या काम? कि आप सभी को 2-2 स्टूडेंट को मिलके एक लिस्ट बनानी है, जिसके अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट लिखने हैं जो नेचर ने बनाए हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य ने बनाए हैं। ओके, और ये लिस्ट बनाने के लिए रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा और ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। और ये लिस्ट बनाने के लिए सभी बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। यहाँ तक हम देख चुके थे लेसन को। ओके, अब इसके बाद देखो क्या है। वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, आस्क्ड इकबाल। रवि ने पहले पूछा था व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है। अब इकबाल ये पूछ रहा है कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल सर ने क्या बोला था कि सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे इकबाल ये पूछ रहा है कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो क्यों रहा है, क्या रीज़न है कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। ओके, तो टीचर ने रिप्लाई किया इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, ये हमारी ज़रूरतों के कारण हो रहा है। हमारी ज़रूरतें जो हैं, हमारी नीड्स जो हैं, वो डे बाय डे, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से हम इन्वायरमेंट के अंदर या तो चेंज कर रहे हैं या इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय, इन्वायरमेंट को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। ओके, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, ये हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, ये दिन प्रतिदिन हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग। तो या तो हम हमारे जो आसपास का जो नेचुरल सराउंडिंग, जो इन्वायरमेंट है, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी उसको चेंज कर रहे हैं, या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतना उसके अंदर चेंज कर देते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आवर नेचुरल सराउंडिंग्स को, जो भी हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है नेचुरल, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारी नीड्स की वजह से। कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कैसे हमारी नीड्स की वजह से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इसको देखते हैं। देखो एक एग्जांपल से समझो। पहले क्या था, मतलब आज हम किसका यूज करते हैं? एसी का यूज करते हैं। पहले एसी नहीं थी, पहले क्या था? पहले कूलर था, कूलर का यूज़ करते थे। जब कूलर नहीं था तब किसका यूज़ करते थे? फ़ैन, पंखे का यूज़ करते थे। जो फ़ैन भी नहीं था तब किसका यूज़ करते थे हम गर्मी में? जो हाथों से बने हुए जो पंखे होते हैं उनका यूज़ करते थे। समझ में आया? सबसे पहले बिल्कुल सबसे पहले हम पंखे का जो हाथ से बना हुआ है उसका यूज़ करते थे। उसके बाद पंखे का, फ़ैन का यूज़ करने लगे। फिर फ़ैन से भी काम नहीं चला तो क्या गया? कूलर आ गया। अब हमारी और ज़्यादा नीड्स हुई, हमारी और ज़्यादा इच्छा हुई, हम और ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की इच्छा करने लगे, तो अब क्या आ गई? एसी आ गई। यानी कि ये जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी जो नीड्स है, वो दिन प्रतिदिन वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है ना।
फैन से काम नहीं चला तो कूलर आ गया, कूलर से काम नहीं चला तो एसी आ गया, एसी से काम नहीं चलेगा तो कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये दिन प्रतिदिन हमारी इच्छाएं जो है ना, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की जो चाह है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको नेस्ट कर रहे हैं। ओके, कैसे नेस्ट कर रहे हैं? एसी के अंदर कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। हमें रोज़ नई नई गाड़ियाँ चाहिए, उन गाड़ियों के अंदर से जो गैसेस निकलती हैं वो हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। रोज़ नई नई फैक्ट्री लगाते हैं, नई नई इंडस्ट्री लगाते हैं, उन फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रीज़ का जो कचरा, जो केमिकल्स उनके अंदर से निकलते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर से, इंडस्ट्री के अंदर से, वो पानी के अंदर, समुद्रों के अंदर वो छोड़ दिया जाता है। तो जो पानी है वो हमारा पूरा पोल्यूट हो जाता है। गाड़ियों का जो धुआं निकलता है, उससे जो गैसेस निकलती है, उससे जो एयर है वो पूरी पोल्यूट हो जाती है। जो इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री में जो केमिकल निकलता है वो हमारे पूरे उसको वाटर बॉडीज़ के अंदर, जो समुद्र वगैरह हैं उनके अंदर छोड़ दिया जाता है, तो हमारा पानी जो है वो पोल्यूट हो जाता है। उस वजह से पानी के अंदर जो रहने वाले जो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने जीव जंतु हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, जो समुद्र में रहते हैं, उनकी जान को खतरा हो जाता है, क्योंकि वो पानी जो है उसके अंदर पूरा केमिकल्स मिल चुका है, तो उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितनी ज़्यादा हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, हमें उतना ही ज़्यादा फूड चाहिएगा ना, उतना ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही ज़्यादा अनाज चाहिएगा ना उस जनसंख्या के लिए, उस पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, अनाज का उत्पादन ज़्यादा हो, इसके लिए हम क्या यूज़ करने लगे? फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यूज़ करने लगे कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो। उन केमिकल्स ने क्या कर दिया? अनाज का प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया कुछ टाइम के लिए, लेकिन जो लैंड, जो ज़मीन थी, उसकी जो फर्टिलिटी जो थी, उसकी जो उपजाऊ शक्ति थी, वो कम हो गई टाइम के साथ। जितने ज़्यादा केमिकल्स का, जितने ज़्यादा फर्टाइल्स का यूज करेंगे, जो लैंड है वो उतनी ही कम फर्टाइल रहेगी, उसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो कम होती जाएगी। तो मतलब हमारी जो नीड्स हैं उसकी वजह से हम लैंड की जो फर्टिलिटी है उसको कम कर रहे हैं। हमारी जो नीड्स है, हमारी जो ऐशो आराम की ज़िंदगी है, उसकी चाह में हम एयर उसको पोल्यूट कर रहे हैं, हम वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब हमारी ज़रूरतों की वजह से हो रहा है। ओके, तो समझ में आया? तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज कैसे हो रहा है? वो हमारी नीड्स की वजह से हो रहा है। यदि अगर हमारी इतनी ज़्यादा इच्छाएं ना हो, अगर हमारी इतनी ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की चाह ना हो इंसान की, तो इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पहले का जो ह्यूमन बीइंग था, पहले के जो इंसान थे, वो भी तो बिना एसी, बिना कूलर, बिना गाड़ियों के काम चलाते थे। वो अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लेते थे, वो नेचर के साथ मिलके चलते थे, वो इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंचाते थे। उनको खाना खाने के लिए बर्तन नहीं चाहिए था, वो ऐसे ही पत्तों में डाल के खाना खा लेते थे। उनको खेती करने के लिए कोई केमिकल्स मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो ऐसे ही पेड़ पौधों को खा लेते थे। तो वो नेचर के साथ चल रहे थे पहले का जो इंसान था, तो वो इतना इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। लेकिन आज का जो ह्यूमन बीइंग है, आज का जो इंसान है, वो इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी ज़रूरतें जो हैं वो बढ़ गई हैं, तो उस वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। समझ में आया? वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग? समझ में आ गया कि हमारी नीड्स की वजह से कैसे चेंज हो रहा है। ओके, तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया? व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, एंड वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, और हमारा इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है, ये हमने अभी तक देख लिया है। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ तक हमने कर लिया है कि इंक्रीजिंग डे बाई डे, हमारी जो नीड्स है वो डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। तो कभी कभी हम हमारे इन्वायरमेंट्स को, हमारे नेचुरल सराउंडिंग्स को चेंज कर देते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने रिप्लाई किया, हमारी ज़रूरतों की वजह से हम हमारे इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये टीचर ने रिप्लाई किया। ओके, उसके बाद ये जो बॉक्स दे रखा है ना यहाँ पे, ये वाला हम करेंगे बाद में, अभी यहाँ पे ध्यान दो। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन you understand that the
अभी जो हमने ऊपरी जितना कन्वर्सेशन किया ना, जितना हमने ऊपरी लेसन पढ़ा है उसके बेसिस पे, जितना हमने लेसन पढ़ा है, ध्यान से सुनना, जितना हमने अभी तक लेसन पढ़ा है उसके बेसिस पे फ्रॉम द अब कन्वर्सेशन, ऊपर हमने जो कन्वर्सेशन किया है, जो लेसन रीड किया है, यू अंडरस्टैंड दैट द, आप समझ सकते हो, जो अभी तक हमने जितना लेसन रीड किया है उसके बेसिस पे हमें क्या चीज़ समझ में आ गई, ध्यान से समझना इस चीज़ को। अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, कोई भी स्थान, पीपल लोग, थिंग्स कोई भी वस्तु, एंड नेचर, एंड नेचर, नेचर का मतलब जो नेचर के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, जैसे कि लैंड है, एयर है, वाटर है, दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी तक हमने जो लेसन रीड किया है उसके बेसिस पे क्या बोल रहा है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अराउंड, दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। यहाँ पे ना एनवायरनमेंट की एक और डेफिनेशन दे रखी है। एक डेफिनेशन तो हमने ऊपर देखी थी, वो डेफिनेशन क्या थी, वाट एवर यू सी इन यूर सराउंडिंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। वो डेफिनेशन भी सही है, आप वो भी लिख सकते हो। और एक नेक्स्ट जो डेफिनेशन है एनवायरनमेंट की वो ये वाली दी है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है। ऊपर जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें क्या था कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सभी क्या हैं, एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंड कुछ भी हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे कोई पीपल हो, कोई थिंग्स हो, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो कोई नेचुरल चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, उसी को हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन में हमने क्या बोला था, आपके सराउंड जो है, आपके चारों तरफ जो, उसको हम, आपके आसपास जो है उसको हमने एनवायरनमेंट बोला है। तो आप क्या है, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, आप लिविंग है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बस आपकी जगह पे क्या लगा दिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई प्लेस हो, कोई पीपल हो, कोई थिंग्स, कोई वस्तु हो, कोई भी नेचर के द्वारा बनाई गई चीज़ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। एक ही बात है ना, समझ में आ रहा है। ऊपर वाली जो डेफिनेशन थी और ये वाली जो डेफिनेशन है, दोनों का सेम मीनिंग है। ऊपर वाले में बस इतना बोला, वाट एवर यू सी इन यूर सराउंडिंग, आप अपने आसपास जो भी देखते हैं, अपने आसपास आप जो भी देखते हैं वो एनवायरनमेंट है। आप अपने आसपास, आप खुद क्या है, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो आपके सराउंड है ना, आपके चारों तरफ, चाहे कोई प्लेस हो, कोई पीपल हो, थिंग्स हो, कोई नेचुरल चीज़ हो, वो सभी क्या है, वो एनवायरनमेंट है, इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। समझ में आ गया इतना। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। और ये भी हमने एग्जाम्पल से देखा था ना, कि जो भी एग्जाम्पल हमने लिए थे, जैसे कि मोबाइल है, टेबल है, एयर, वाटर, ये जो एग्जाम्पल हमने देखे थे, इसमें से क्या था कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए थे, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए थे, और कुछ एग्जाम्पल कैसे थे जो नेचर ने बनाए थे, जैसे कि एयर एंड वाटर। मोबाइल एंड जो टेबल है ये एटसेट्रा, ये किसने बनाई है, ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। तो ये हमने देखा था ना कि इन्वायरमेंट के अंदर मैन मेड वाले भी कंपोनेंट हैं, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं वो भी हैं, और नेचर ने जो बनाया है वो भी है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना का कम्बिनेशन है इन्वायरमेंट। यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, नेचुरल भी होती है जैसे एयर, वाटर एंड लैंड, और ह्यूमन मेड भी होती है जैसे कि इंडस्ट्री है, फैक्ट्री हैं, बुक्स हैं, पेन है, ये सभी क्या है, ये सभी मैन मेड हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर मैन मेड एंड नेचुरल दोनों तरह की चीज़ें हैं। ओके, यहाँ तक है ना इन्वायरमेंट की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, अभी देखो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट भी देखे थे ना, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, और क्या बोला था कि यही हमारा सिलेबस है। ओके, तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट को समझा है अच्छे से कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के कितने क्या, इन्वायरमेंट के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि ह्यूमन मेड है, नेचुरल मेड है। ओके, और उसके बाद हमने क्या देखा था, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन से ही कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट।
ओके। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब हमारे इस लेसन के अंदर हमें 3 टॉपिक स्टडी करने हैं। कौन कौन से? नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ओके। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल, ये वाला कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले हम करेंगे नेचुरल कंपोनेंट वाला, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके। अभी तक हमने यहाँ तक कर लिया है, तो इस लेक्चर के अंदर हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ओके।